ये है राजस्थान का एक छोटा सा गांव रतनपुर, जो सुख और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज पूरे गांव में बहुत ज्यादा डर और गहरा दुख का माहौल है, क्योंकि सारे गांव वाले अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग दूर अपने खेतों में रहने चले गए हैं, तो कुछ दूसरे गांव में चले गए हैं। दरअसल गांव छोड़ने की वजह ये थी कि गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ है जो कई 100 साल पुराना है। गांव के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। सभी डरे और उदास हैं, इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। और इसी बीच विक्रम और माया अपने घर में हैं। उनका एक बेटा भी है, आर्यन, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया है। ए जी, सुनते हो, पूरा गांव खाली हो गया है और आप चुपचाप यहाँ बैठे हुए हो। हमें भी इस गांव से निकलना नहीं है क्या? नहीं, हमें नहीं जाना है। जो लोग गांव छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। अरे, ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? पूरे गांव में से किसी ने भी बहादुरी नहीं दिखाई। गांव के लोग डर के मारे सब भाग गए हैं और आप यहाँ बैठकर बहादुर बनने की बातें कर रहे हो। आपको क्या इतना शौक चढ़ा है बहादुर बनने का? मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। मैं कहती हूँ चुपचाप चलो, यहाँ से निकलते हैं। माया, मैं जानता हूँ कि पूरा गांव डर के मारे भाग गया है, लेकिन हम दोनों यहाँ अकेले भी नहीं डरेंगे। ये पेड़ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना हमें करना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम भागने के बजाय हिम्मत दिखाएं और यहाँ ठहरें। अरे कभी तो मेरी बात माना करो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं आपको कितनी बार कहूँ? नहीं माया, ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी हमें मुसीबत से लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा गांव यहाँ से चला गया है, अपनी जमीन, जायदाद और घर सब छोड़कर। फिर भी मुझे उन्हें वापस लाना है। मैं आज सच्चाई का पता लगाऊंगा, क्या सच में उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है या नहीं। विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मानने को तैयार नहीं है। वहीं बाहर विक्रम की कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे घनश्याम, तू तो अब तक यहीं खड़ा है। मैंने तुझे कहा था कि विक्रम को बुला कर ला, पर तू अभी तक उसके घर क्यों नहीं गया? अरे रघु, वो नहीं आएगा, मुझे पता है। मैंने शाम को उससे पूछा था कि हरिपुर आ रहा है या नहीं, तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। वो कह रहा था कि मैं ऐसी चुड़ैल से डरता नहीं हूँ। ये फालतू की बकवास बातें मुझे डरा नहीं सकती। ये तो बस गाँव वालों की अफवाह है। ऐसा कहकर मेरी बातों को अनदेखा कर दिया विक्रम ने। अरे ये विक्रम बिना ऐसी भूत प्रेत वाली बातों पर कभी यकीन नहीं करता। पर सच बताऊं, मैंने खुद देखा है, वरना मैं भी कभी यकीन नहीं करता कि उस पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। मैं खुद कल देर रात खेत से लौट रहा था, तब अपनी आंखों से उसे पीपल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। मेरी रूह कांप गई। पर रघु, हम क्या कर सकते हैं? अब वो हमारी बात ही नहीं मान रहा, तो फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो भी चला आएगा, पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। चल अब हम यहीं से निकलते हैं। विक्रम के दोस्त भी धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। रात और गहरी होती जा रही थी। काला अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। अब गांव सुनसान पड़ा था। वहां सिर्फ विक्रम और माया ही रह गए थे। साथ ही मुखिया जी भी थे, लेकिन वो भी मन ही मन डर चुके थे। इसी डर के कारण उसने अपने खेत वाले मकान में रहना शुरू कर दिया था। मुखिया बहुत चिंतित था। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहे थे कि आखिर गांव वालों की मदद किस तरह की जाए और उस चुड़ैल को भगाने का उपाय कैसे निकाला जाए। उधर विक्रम का बेटा आर्यन शहर से अपनी कार में बैठकर लौट रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी खास दोस्त थी, अनन्या, जिससे वो शादी करना चाहता था। दोनों साथ मिलकर रतनपुर गांव जाने के लिए निकले थे। आर्यन मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि गांव पहुंचकर मम्मी पापा को अचानक सरप्राइज दूंगा। वो ये खुशी की खबर फोन पर नहीं बल्कि आमने सामने ही उन्हें बताना चाहता था। रास्ते भर दोनों आपस में बातें कर रहे थे और हंसी खुशी गांव की ओर बढ़ रहे थे। अरे आर्यन, तुम बता सकते हो कि तुम्हारा गांव कैसा है? मतलब वहाँ लोग किस तरह रहते हैं और क्या काम करते हैं? हाँ, हमारा गांव बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ खेत खलियान है, जहां लोग मेहनत करके खेती करते हैं। सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। वाह! और लोग कैसे रहते हैं वहाँ? गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी अकेला नहीं रहता। सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। तभी रास्ते में एक जगह रुके
जहां एक आदमी ठंडी आवाज में कहता है, अरे लड़के, शायद तुझे पता नहीं कि आजकल रतनपुर में क्या हो रहा है, वरना तू इस गांव में आने का सोचता भी नहीं। अभी रतनपुर गांव जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? रतनपुर में क्या है? मैं तो कई साल वहां रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए। अरे पिछले कुछ दिनों से गांव वालों का मानना है कि उस विशाल पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है जो रात को उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी वजह से सारे गांव वाले बहुत डर गए हैं। मुझे तो आज ही पता चला कि कई लोग तो गांव छोड़कर जा भी चुके हैं। पता नहीं अब वहां कोई होगा या नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अभी रतनपुर गांव जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। ये जरूर किसी की उड़ाई हुई अफवाह होगी। बाकी मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। मतलब पीपल के पेड़ में भूत, ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं तो नहीं मानता। लेकिन अनन्या शहर की लड़की थी, इसलिए ऐसी बातें सुनकर ही उसके मन में डर समा गया। वो धीरे से आर्यन से बोली, आर्यन, ये अंकल जो कह रहे हैं कहीं सच तो नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी कार में सुरक्षित हैं और जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, डरो मत। आर्यन ऐसी बातों को नहीं मानता और गांव जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। समय लगभग 12 से 1 के बीच का था। इसी बीच माया की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए उठकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर खिड़की की ओर पड़ती है। उसने पीपल के पेड़ के पास कुछ देखा। अचानक उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास ही खड़ी है। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी, डरावना चेहरा और गहरी लाल आंखें। ये देखकर वो जल्दी जल्दी विक्रम को उठाती है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? मुझे अभी पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई दी। माया, तू कैसी बातें कर रही है? रुक, मैं जाकर देखता हूँ। विक्रम खिड़की के पास जाकर पीपल के पेड़ की ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे माया, देखो तो सही, पेड़ के पास कोई भी तो नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि वो चुड़ैल पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़ी थी। अरे माया, तू बिना वजह चुड़ैल वगैरह की बातें याद करके अपने मन में डर बना रही है। ज्यादा मत सोच, चुपचाप सो जा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तू फालतू चिंता मत कर, ठीक है? अब सो जा। विक्रम नहीं मानता और वापस सोने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। पर थोड़ी ही देर में माया के मन में विचार आता है कि एक बार फिर जाकर देखूं। वो उठकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि वही चुड़ैल फिर से पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है। उसको यकीन नहीं होता, इसलिए वो ध्यान से चुड़ैल को देखने लगती है। सोचती है कहीं ये उसका वहम तो नहीं, पर सच में ये उसका वहम नहीं है, बल्कि एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल होती है। माया वहां से भागती हुई विक्रम के पास जाती है। अरे माया, अब तुमने मुझे फिर से क्यों जगा दिया? अब क्या हुआ तुम्हें फिर से? अरे मैं कह रही थी ना कि पीपल के पास चुड़ैल खड़ी थी। मैंने अभी फिर से देखा, बस सच में वहीं खड़ी है। अरे माया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर जाकर देख लेता हूँ। विक्रम खिड़की के पास जाता है और देखता है कि पीपल के पेड़ के नीचे सच में चुड़ैल खड़ी है। वो जरा भी नहीं डरता और उसकी ओर देखता रहता है। कुछ देर बाद वो माया से कहता है, अरे माया, ये सच में चुड़ैल ही है। तू यहीं रुक, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी वो चुड़ैल है, कोई चोर या डाकू नहीं जिसे आप लड़कर हरा सकें। अरे तू डर मत, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इधर आर्यन अपनी कार लेकर रतनपुर गांव में पहुंच जाता है, लेकिन गांव में कुछ माहौल अलग था। घरों में लाइट भी नहीं थी और सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और दूर तक फैली अंधेरी गलियां दिखाई दे रही थीं। आर्यन, ये गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? चारों ओर सन्नाटा, ना किसी घर में से लाइट की आती हुई रोशनी। पता नहीं, आमतौर पर इस समय चौपाल पर 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं,
शायद बारिश और रात की वजह से सब घरों में होंगे। आर्यन और अनन्या अपने घर के पास पहुंचे। दरवाजा धीरे से खोलकर जैसे ही अंदर गए, आर्यन ने देखा उसकी मां बेहोश हुई जमीन पर पड़ी थी और उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ये देखकर आर्यन बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी मां के पास जाकर अपनी मां को उठाने लगा। और जैसे ही उसकी मां आर्यन की आवाज सुनती है, वो तुरंत होश में आ जाती है और उठ खड़ी होती है। अरे माँ, तुम बेहोश क्यों पड़ी हो? पिताजी कहाँ गए और गांव में सारे लोग कहाँ हैं? तुझे मैं क्या बताऊं? कुछ दिनों से हमारे गांव में लोग कहते थे कि यहाँ चुड़ैल है। पूरे गांव में डर फैल गया था। मैंने तेरे पिताजी को चेताया और उन्हें चुड़ैल को दिखाया। गुस्से में वो घर से बाहर निकले और सीधा चुड़ैल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक चुड़ैल हवा में ऊपर उठ गई। उसी क्षण अजीब ताकत से तेरे पिताजी भी पेड़ की ओर खिंचकर ऊपर चले गए। अच्छा माँ, ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं अभी पेड़ के पास जाता हूँ और पिताजी को पेड़ से नीचे उतार लाता हूँ। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे पिताजी भी यही कहते थे। और जब वो पीपल के पेड़ के नीचे गए तो उसी पेड़ ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और ऊपर ले गया। नहीं माँ, हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकते। मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं हूँ। पिताजी को मैं किसी भी हाल में नीचे उतार कर ही रहूंगा। एक रास्ता है, हमारे गांव के मुखिया जी अभी भी यही हैं। उनके पास चलेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है माँ, तब तक तुम दोनों इसी घर में रहना, बाहर मत जाना। आर्यन इतना कहकर अपने घर से बाहर निकला और मुखिया जी के खेत की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो खेत के पास पहुंचा। मुखिया जी का घर दिखा तो उसने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। अंदर घनश्याम और रघुनाथ मौजूद थे। अरे मुखिया जी, आप मेरे साथ चलिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी को चुड़ैल पीपल के पेड़ के ऊपर ले गई है। अरे आर्यन बेटा, तू तो पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया था ना? इतनी रात को तू यहाँ, और तेरे पिताजी को क्या हुआ? अरे मुखिया जी, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलिए और मेरे पिताजी को बचाने में मदद कीजिए। अरे ठीक है, तुम घबराओ मत, हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। वे सभी भीगते हुए कीचड़ में फिसलते हुए गांव की ओर निकलते हैं। बारिश और ठंडी हवा के बीच थोड़े ही समय में वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। अनन्या और माया खिड़की से उन सभी को देख रही थीं। आर्यन पेड़ के नीचे खड़ा होकर पास पड़ी लकड़ी का डंडा उठा लेता है और पेड़ की टहनियों पर मारने लगता है। अचानक चुड़ैल के कपड़े नीचे गिरते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। आर्यन ने और जोर से डंडे से टहनियों पर वार किया। थोड़ी ही देर में एक मोटी डाली टूटकर नीचे गिरती है। उसी डाली पर से विक्रम भी नीचे गिरता है और साथ ही वो चुड़ैल भी। लेकिन उस क्षण सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई असली चुड़ैल नहीं थी। आर्यन ने तुरंत उस व्यक्ति के मुंह से मास्क हटाया। अब सब कुछ साफ हो गया। ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि गांव का जमींदार था। अरे लालची जमींदार तू, मैंने तुझे कुछ महीने पहले ही गांव से बाहर निकाल दिया था और अब तू फिर वापस आ गया। कुछ पल बाद आर्यन ने अपने पिताजी के मुंह से कपड़ा हटाया। अरे हाँ मुखिया जी, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास गया, इसने अचानक मुझे रस्सी से ऊपर खींच लिया। अरे मुखिया जी, आज एक बार छोड़ दीजिए। मैंने बस बदले की भावना में ये सब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, इस बार तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। तू ही सबको वापस लौटाने की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। मुखिया जी का ये कड़क फैसला सभी को सही लगा। आर्यन की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से पूरा गांव इस जाल से आजाद हो गया। खिड़की पर खड़ी माया और अनन्या ये सब देखकर बहुत खुश हो गईं।